बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 आ चुका है, जिसमें पीएमएस और दीगर डिपार्टमेंट्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। जब हम बात करते हैं पीएमएस की, तो इस बार पीएमएस की 35 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें 24 ओपन मेरिट पे हैं और 11 जो है वो मिनॉरिटीज के लिए हैं। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स की 8 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, वो भी ओपन मेरिट पे हैं। और जब हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 2nd डिवीजन में। और जब हम एज की बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, एज जो है 21 से लेकर 30 साल है। और इसमें फिर याद रखिएगा, ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे कैंडिडेट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ या पंजाब गवर्नमेंट के साथ 4 साल कंटिन्यूअसली वर्क कर चुके हैं, उनके लिए एज जो है वो 35 साल होगी। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा दी है। वो लिमिटेशन क्या लगाई है? वो लिमिटेशन ये लगा दी है कि वो कैंडिडेट या वो एम्प्लॉयज जो बेसिकली सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका डिपार्टमेंट ऑटोनोमस है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है चाहे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन किसके लिए? एज रिलैक्सेशन सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज के अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने 4 साल कंटिन्यूअसली वर्क किया है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 35 साल है। फिर इसके बाद अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो जब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो फिर इसमें याद रखना कि 1200 मार्क्स का क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। 1200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 6 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 3 बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से टोटल आपका 1200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। अब जरा हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फिर बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। जब कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश एसे का 100 मार्क्स का, दूसरा इंग्लिश प्रेसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन का, ये भी 100 मार्क्स का है। फिर तीसरा पेपर जो है वो उर्दू का है, उर्दू में एसे भी होगा, प्रेसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन सारे एक साथ होंगे और ये भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज। जब इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो बेसिकली नॉन मुस्लिम है, उनके लिए इथिक्स का पेपर होगा और ये भी 100 मार्क्स का है। फिर पाकिस्तान स्टडी का भी 100 मार्क्स का पेपर है और फिर जनरल नॉलेज का भी 100 मार्क्स का पेपर है। ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अब जरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं तो आपके पास 7 ग्रुप दिए गए और इन 7 ग्रुप में टोटल 30 सब्जेक्ट है। इन 30 सब्जेक्ट्स में से आपने क्या करना है? इन ग्रुप्स में से हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का चूज करना है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। जब ग्रुप ए की बात करते हैं, ग्रुप ए में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है। आपने टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, लेकिन करने कौन से? हर ग्रुप में से एक करना है। तो फिर ग्रुप बी की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी। ग्रुप सी में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। ग्रुप डी की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मास कम्युनिकेशन। ग्रुप एफ में फिलासफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। ग्रुप जी में इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। ये 30 सब्जेक्ट हैं। इन 30 सब्जेक्ट में से आपने कोई 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, लेकिन जिस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे उस ग्रुप का दूसरा सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं 1200 मार्क्स टोटल आपके पास बनेंगे। टोटल पेपर आपके पास 9 होंगे। मार्क्स की जब बात करते हैं तो 1200 मार्क्स होंगे। इन 1200 मार्क्स में से अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो आपके पास 50% नंबर होना लाजमी है रिटन के अंदर। यहां पे ये लिखा हुआ है, सारा कुछ मेंशन है। अब बात करते हैं इसके अलावा कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो जब उसकी बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास तो बेसिकली हमारे पास जो दूसरी जॉब्स अनाउंस हुई हैं बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट की।
ये 15 सीट्स हैं और ये भी BS17 की हैं। जब इनकी बात करते हैं तो ये 15 पोस्ट हैं और इन 15 पोस्टों में से एक पोस्ट जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए है। और इसकी जब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है या इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में या उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में होनी चाहिए। ये डिग्री जो यहाँ पे मेंशन है, इन डिग्रीज वाले स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं। लेकिन साथ में शर्त इन्होंने एक रखी है, वो क्या रखी है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है इस फील्ड के अंदर, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर। और ये जो एक्सपीरियंस होगा ये आपका एजुकेशन के बाद, इस एजुकेशन के बाद होना चाहिए। अब इसमें एज की बात करते हैं तो मेल के लिए 40 ईयर्स, फीमेल के लिए 43 ईयर्स। और इसमें फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है, वो बेसिकली लाहौर के अंदर ही है। और इसके अलावा इसके सिलेबस की बात करें तो इसका 1 पेपर 100 मार्क्स का होगा और जिसमें मोस्टली 10 सब्जेक्ट ही होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन सी जॉब्स हैं, तो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्टें और ये रेगुलर बेस हैं, परमानेंट है, पहले दिन से परमानेंट है। और ये कितनी पोस्टें हैं, ये 277 पोस्टें हैं। इनका सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे अगर इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से या दूसरी जॉब्स के हवाले से बताऊं तो वो ये है कि इनका 1 पेपर नहीं होगा, इनका डायरेक्ट आपका क्या होगा, आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो 277 पोस्ट है जिसमें 148 ओपन मेरिट पे, 84 वुमेन के लिए, मिनॉरिटीज के लिए 28, स्पेशल पर्सन के लिए 17 पोस्टें हैं। अब इसके लिए डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है, इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होना लाजमी है। जब बैचलर डिग्री है आपके पास, सेकेंड डिवीजन है, तो फिर आपके पास साथ में 70 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर के ऊपर। और साथ में आपके पास 3 मंथ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर। और इसमें जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल 30 ईयर्स और फीमेल 33 ईयर्स। और फिर इसकी जब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, मोस्टली ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपॉइंट होते हैं। और इसकी जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम नहीं, 1 पेपर नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा। और उसके अलावा जो ये क्वालिफाई करेगा वो फिर टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे देगा और उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो कौन से डिपार्टमेंट की और हुई हैं, वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की हुई हैं। वो कितनी पोस्टें हैं, 44 पोस्टें हैं। ये ओपन मेरिट पे 34 हैं, स्पेशल पर्सन 1 है, मिनॉरिटीज की 2 हैं, वुमेन की 7 है। जब इसके स्केल की अगर बात करें तो इसका स्केल BS16 है। और इसमें बेसिकली ये जॉब्स है क्या, ये तहसील सपोर्ट ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज है या एडमिनिस्ट्रेटर है या केयर टेकर है। इसमें कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जिनके पास MA फिजिकल एजुकेशन है, जिनके पास MA फिजिकल एजुकेशन है वो इसमें एलिजिबल हैं। या अगर जिनके पास MA फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेज होना चाहिए, MA मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेज। तो ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ये दोनों डिग्रीज नहीं है तो फिर क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर हो। इंटरनेशनल प्लेयर का क्या मतलब है कि वो किसी और मुल्क में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हो स्पोर्ट्स के अंदर। जब इसकी बात करते हैं तो मेल के लिए 30 ईयर्स है, फीमेल के लिए 33 साल एज है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है, एनीवेयर इन पंजाब है। इसके अगर हम पेपर की बात करें तो इसका जो पेपर है वो 1 पेपर होगा, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे, अब 1 पेपर में आपका 50% जो है वो बेसिकली इसी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसी जॉब रिलेटेड या इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50%। और 50% जो होगा वो बेसिकली आपका GK का पोर्शन होगा। अब लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, लास्ट डेट जब अप्लाई करने की हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो है बेसिकली 26 फरवरी 2024 है, 26 फरवरी 2024 है। इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि बेसिकली अगर 1 पेपर है तो उसकी फीस जो है वो 600 रुपये है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुराद ये है कि 1 पेपर से ज़्यादा है, 1 पेपर से ज़्यादा, जैसे PMS है, PMS में 1 से ज़्यादा पेपर्स हैं तो उसकी फीस जो है वो 1000 रुपये है।
तो ये थी आज की वीडियो।